जरा बताइए व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? Four sided angle. फोर Oh, four साइडेड sided shape. एंगल्स आर नोन एज क्वाड्रिलेटरल, दैट्स गुड, यस। ओके, इसमें ना इंटीरियर का मतलब है अंदर वाली, अंदर की जो हम एक इंटीरियर बनाते हैं ये हो गया। और इसका जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अगर ये तो बताया है कि 105 है, 75 है, 100 है, तो चौथा कितना होगा? 360 से माइनस करो, ये मालूम हो जाएगा, राइट। नंबर टू, which quadrilateral is identified having four equal sides, two pair of parallel sides and opposite angles that are equal but not necessarily 90? Which one is the correct option? Uh, Rhombus. yes, रोम्बस में ये कह रहा है कि अगर आपके पास साइड्स इक्वल हो, बट इसका ना ये बात कर रहा है 90 बराबर नहीं है, तो फिर आपने ना ये कहते हैं कि ये रोम्बस है, राइट। See. ओके, ये साइड सारे बराबर हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ईच एंगल इज इक्वल टू 90। हाँ, 90 के बराबर नहीं होगा, बट अपोजिट एंगल इसमें या पेयर, जोड़े को हम कहते हैं, ये दोनों बराबर होंगे, और ये एंगल अपोजिट एंगल इसमें बराबर होते हैं। क्लियर हो गया। नंबर थर्ड, what is the one mandatory property of triple? Which one is the correct option? See. इसमें कह रहा है कि What is ट्रिपोजाइट जो at शेप least है, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है? one pair of parallel sides. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। J. और ये आपने कहा था कि हमारे पास कुछ इस तरह की ट्रिपोजाइट बराबर होते हैं। इज इट क्लियर? T. ओके, नंबर नेक्स्ट, एंगल रिलेशनशिप, टू एंगल आर सप्लीमेंट्री इफ वन measure 125, what is the measurement of angle 2? सप्लीमेंट्री क्या होता है? 180. 180, तो It 180 is माइनस 125 करो, नेक्स्ट एंगल मालूम हो जाएगा। आई थिंक ये सारा क्लियर हो गया, राइट। मैं नेक्स्ट पेज J. इधर करता हूँ, तो ये सेकंड नंबर जो है ये बनेगा इधर। ओके, ये बी नंबर हो गया है। और इसमें जो कल आपने कहा था, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एंड वन एंगल इज 45, what is the measure of the angle directly across opposite from it? इस तरह कह रहा है कि अगर इंटरसेक्ट वन एंगल्स, देखिए एक इस तरह है और दूसरा इस तरह है, इसमें अगर 145 है तो दूसरा कितना होगा? डायरेक्टली कह रहा है, अपोजिट अपोजिट एंगल की बात, अक्रॉस 45 अपोजिट। of 45. ये 45 की बात कर रहे हैं ना, ये कहते हैं कि अगर अपोजिट है तो अपोजिट का, 45 ही होएगा। हाँ, रूल हमने पढ़ा है कि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं ना, तो J. इसी वजह से हम कहते हैं कि ये भी 45 ही होगा। इट्स मीन दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ओके, नेक्स्ट जो J. है, व्हेन यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर टू मेजर एन एंगल दैट ओपन टू द लेफ्ट, विच स्केल शुड यू यूज? अगर हम लेफ्ट साइड से प्रोट्रैक्टर यूज करते हैं तो लेफ्ट साइड से कौन सा होगा? कल मैंने आपको बताया था, अभी दोबारा आपको एक इसमें करता हूँ कि कौन सा इसमें सही होगा। जी, लेफ्ट साइड से कौन सा नंबर होता है? देखिए, प्रोट्रैक्टर में लेफ्ट साइड कौन सा है, इसमें इनर कौन सा है, आउटर कौन सा है, मेजरमेंट जब हम करते हैं? ये एक मिनट, ये इन हम्म, और ये आउट। आउटर। ओके, जब हम राइट साइड से एंगल ड्रा करते हैं, फॉर एग्जांपल आप मुझे बताएं कि इसमें इसी साइड पर, राइट साइड पर, इधर देखिए, राइट साइड पर मुझे 40 का एंगल ड्रा करें, राइट साइड पर, जी। राइट साइड पर 40 का एंगल कहाँ ड्रा करेंगे? इसी प्रोट्रैक्टर पर। यस, ये राइट साइड पर है ना। अभी हमने ना जी। अभी जो हमने ये ड्रा कर दिया है, तो ये इनर स्केल है, राइट। ओके, वेरी गुड, ये इनर स्केल हो गया। अभी मुझे लेफ्ट साइड पर ड्रा करें 40 का,
अभी आपको पता चला है कि आपने अभी कौन सा नंबर स्केल यूज किया, इनर या आउटर? अभी आउटर। आउटर, क्योंकि आपने लेफ्ट साइड के लिए कर दिया ना। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर आप लेफ्ट साइड से ये शुरू करें तो आप कौन सा स्केल यूज करेंगे लेफ्ट साइड के लिए? तो आपने आउटर यूज करना है या इनर? आउटर। आउटर। इसका आंसर आपने देना है ये क्या, व्हेन यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर टू मेजर एन एंगल्स दैट ओपन टू द लेफ्ट, व्हिच स्केल शुड यू यूज? तो इसमें द इनर स्केल, द आउटर स्केल, सॉरी द वर्टिकल स्केल, द आउटर स्केल एंड द जीरो लाइन। द वर्टिकल स्केल का मतलब ये है, देखिए इसमें बिल्कुल ये 90 है ना, 90 को हम वर्टिकल कहते हैं, देखिए ये वर्टिकल स्केल है 90 का, जी। राइट। दूसरा नंबर जो है जीरो स्केल का मतलब है कि ये जीरो है वन साइड और दूसरा 180 है, इसको हम जीरो कहते हैं, राइट। तो अभी इसमें कौन सा जी। सही है? जी, इसमें करेक्ट हो गया। So in question number When 6, which one is the correct option? the outer The outer scale. scale is the correct option here, right? और अगर ये राइट जी। साइड से, अगर इसकी जगह हम ये लिखें कि ओपन टू द राइट, फिर कौन सा होगा? The inner scale. फिर इनर स्केल ठीक होगा, वेरी गुड, यस। सो राइट नाउ the option number C is the correct option. Now part number 3, symmetry and coordinates. What is the order of rotation for a square? स्क्वायर के लिए कितने ऑर्डर ऑफ रोटेशंस हैं? 4, 4. ठीक हो गया। सेकंड नंबर जो है, you are plotting a coordinate -5 and 2, describe the movement from the origins. origins के लिए हम ये क्या करेंगे, 5 हम बताएं मुझे कि ओरिजिन मीन 0 0 को कहते हैं, इसको हम ये ओरिजिन है बिल्कुल, ये 0 0 नजर आ रही है। जी। इससे हम कहाँ जाएंगे, -5, ये लेफ्ट साइड पर क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, राइट। इधर। -5 कहाँ आएगा, नहीं इधर। ये 5 है और दूसरा 2 है ना, तो हम ये कहेंगे कि 5 जी। यूनिट लेफ्ट और 2 यूनिट डाउन। जी। जी। नहीं ये तो गलत है, 2 ये पॉजिटिव है ना, तो 2 यूनिट्स 5 अप units होगा। left and 2 units up. यस, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? आपने ये कर दी, ये गलत है, B. आपने यूँ किया तो ये B. गलत है, और दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये टिक करें, आपके अगर नोट्स में भी है ना तो इसको भी टिक करें, राइट। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की समझ आ गई है कि अ ट्राइंगल्स हैज अ वर्टेक्स एट पॉइंट 3 4 if the triangle is translated 2 unit left and 5 unit down। लेफ्ट और डाउन आ जाए तो इट्स मीन, देखिए लेफ्ट तो ये भी नेगेटिव है और डाउन भी नेगेटिव है। हेलो,